अगर ये गलतियाँ मैं कुछ और टाइम तक करता रहता तो शायद मुझसे ना हो पाता। मैं एक ट्रेडर ना बन पाता। इन गलतियों को मैंने शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर 6 डिटेल्ड पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। और इन पॉइंट्स को अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करते हो तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला पाओगे और सक्सेस हासिल कर पाओगे। ये जो सारी गलतियाँ हैं, ये एक ट्रेडर का कम से कम 2 से 3 साल तो यूँ ही खा जाती हैं। ये मेरी भी लाइफ में आई थी और रियल लाइफ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे फेस करनी है। आप लोग भी इसी में से किसी एक गलती में फँसे होंगे और आप लोगों को भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा कि ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में कितना बड़ा डिले ला रहा है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोगों को क्या लग रहा है मैं कौन से ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ? जो सब बताते हैं, जैसे कि अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देना, प्लान ना फॉलो करना, ईगो में आके बड़े लॉट चल देना। नहीं, नहीं, मैं ये वाले ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग अपनी लाइफ को अनस्टेबल ज़ोन में डाल देते हो। कैसे? जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको 1 ही 2 महीना हुआ है ट्रेडिंग फील्ड में आए हुए और आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई जो कुछ है सब ये है। सारे काम दुनिया के छोटे लगने लग जाते हैं और ट्रेडिंग ही सब कुछ लगने लग जाता है और आप उस टाइम अपने लाइफ के अंदर गलत डिसीजन ले लेते हो, जॉब छोड़ देते हो और फिर आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस में डाल देते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, पर वो मेरा सही डिसीजन नहीं था। मैंने उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी अपने जर्नी के अंदर और मेरे साथ अगर सपोर्ट करने वाले लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँच पाता। और हाँ, वो लोग सबके साथ नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई जॉब वालों की बात। आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स को पहले ही महीने में मार्केट में घुसते हैं और लगने लगता है कि ट्रेडिंग ही सब कुछ है। इसी से सब कुछ चलेगा, डिग्री बेकार है। तो ये जो सोच होती है ना, ये बहुत गलत इम्पैक्ट देती है हम लोगों के माइंडसेट को। ये वीक मेंटालिटी की पहचान है। आप लोगों को लगता है कि भाई घर पे आराम से बैठूँगा, ट्रेडिंग सीखूँगा, पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत नहीं करनी है, घर पे आराम से बैठ के बस ट्रेड लगाऊँगा। नहीं, नहीं, इससे होगा कुछ नहीं। आपकी लाइफ़ इससे एक गलत ट्रैक पे जाने लगती है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि क्या है। स्टूडेंट्स जब 11th-12th की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसी के साथ-साथ एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को अपनी लाइफ में ट्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना होता है। उसी ट्रेडिंग की लर्निंग को हम लोग अपने पढ़ाई के साथ पैरेलली कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई उसके लिए पढ़ाई या जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो और रिज़ल्ट आप लोगों को 1 से डेढ़ साल में दिख ही जाएगा कि क्या आप ट्रेडिंग के लिए बने हो कि नहीं। और फोकस लर्निंग पे करो, अर्निंग तो बाद में हो ही जाएगी, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इम्पेशंस। इम्पेशंस जो 1 डेढ़ साल का टाइम लगता है और इंसान वेट नहीं कर पाता है। उसे चाहिए कि जल्दी सब कुछ आ जाए, जल्दी कार ले लूँगा, जल्दी ये कर लूँगा, जल्दी घर बना लूँगा। इम्पेशंस एक वीक साइकोलॉजी दर्शाता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल खोखला बना देता है। आप केवल एक्सपेक्टेशन में ही जीते रहते हो कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर ये रियलिटी नहीं। ये एक एक्सपेक्टेशनल वर्ड है। आप लोगों को रियलिटी में चलना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपने इम्पेशंस को पेशेंस में बदलना है। आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यार एक लाइन में बताऊँगा, प्रोसेस पे फोकस करो, प्रॉफिट पर नहीं। यार हम लोगों को 1 से डेढ़ साल ट्रेडिंग जर्नी में देना ही देना है। ये प्रोसेस टाइम होता है, इसी के अंदर हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के लिए ट्रेडिंग बनी है कि नहीं। और अभी मैं जो गलतियाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर उन गलतियों पे आप काम नहीं करते हो, आपका ये 1 से डेढ़ साल का टाइम बढ़ के 4 साल भी हो सकता है और लगेगा कि बस ट्रेडिंग क्विट कर दो। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा पॉइंट है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। आज नहीं कल कर लेते हैं, पढ़ाई के टाइम चलो रील देख लेते हैं और कब रील देखते-देखते 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और आप अगर गेमिंग कर रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए तब तो ये सब ठीक है, आपका स्किल इम्प्रूव होगा। लेकिन आप बिना किसी पर्पज़ के ये सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हो सो आपके लिए ये टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि लाइव ट्रेडिंग में जाना, लोगों को ट्रेड लगाते हुए फॉलो करना, बस उनको आप फॉलो कर रहे हो, उनसे कुछ सीख नहीं रहे हो। सो बेसिकली ये
वही टाइम अगर लर्निंग में लगाओ तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर मैं अपनी डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ तो मेरी डिस्ट्रैक्शन थी मूवीज़। मैं डेली 2-3 घंटे मूवीज़ देखता था और जो मेरा 2-3 घंटे का डेली का प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट हो जाता था। और उन्हीं 2-3 घंटों में मैं लर्निंग करने लगा, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की क्लास करने लगा और स्किल अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगा, ऑब्जर्वेशन करने लगा, तो उससे मेरी जो जर्नी थी वो धीरे-धीरे परफेक्ट बनती गई। और आप लोगों को भी ये टाइम ना वेस्ट करके लर्निंग करना होता है तो चलो आज से करना है, अभी करना है। आज आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, मोटिवेशन। यार मैं वो वाले मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो रील देखा, 1-2 दिन स्टेटस लगाया, मोटिवेशन खत्म। मैं बात कर रहा हूँ अपने रियल लाइफ मोटिवेशन की, और वो मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। जब तक आप खुद से मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे हो तब तक आप उसी 2 दिन वाले मोटिवेशन लूप में फंसे रहोगे। सो बात करते हैं कि मैंने कहाँ से मोटिवेशन लिया और मैं कैसे इतने समय तक मोटिवेटेड रहा और आज भी वो मोटिवेशन मेरे अंदर है और मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ अपने चार्ट्स को लेके, अपनी एनालिसिस को लेके और अपने काम को लेके। बेसिकली मेरा जो मोटिवेशन था वो मेरे लिए मेरे माँ-बाप थे। उनकी नीड्स देखकर मैं अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता था। उनको जो मुझसे चाहिए होता था, मैं चाहता था कि मैं कुछ उससे भी बेहतर उनको दे सकूँ। बस यही मोटिवेशन आप लोगों को कंसिस्टेंट बनाने में हेल्प करेगी। हमेशा आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने देगी और आप कंसिस्टेंट ग्रो कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि आपको इसी तरीके से सिमिलर रीज़न ढूँढना होगा एक लॉन्ग टाइम मोटिवेटेड और कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इमोशन कंट्रोल। बेसिकली हमारे अंदर के इमोशंस हम लोगों से कहते हैं कि जब तक अच्छा मॉनिटर नहीं होगा, फ़ोन अच्छा नहीं होगा, सेटअप अच्छा नहीं होगा, तब तक हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे, लर्निंग नहीं कर पाएँगे। पर ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग नॉर्मल रिसोर्सेज़ से भी ट्रेडिंग सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों को लायबिलिटीज़ में डाल देती हैं। अगर हम लोग कुछ अचीव करने से पहले इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों को इमोशन कंट्रोल करना होता है। टाइम के साथ सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना होता है। जब तक हम लोग लर्निंग करते हैं, तब तक हम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि लर्निंग जो हम लोगों के आस-पास नॉर्मल फ़ोन, कंप्यूटर है, उससे भी हो सकता है। दिमाग में डेडिकेशन होना चाहिए और दिल में जुनून होना चाहिए ट्रेडिंग करने का, तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे। यार जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर भी ये सारे इमोशंस आए थे और मैंने भी इन सारी लायबिलिटीज़ को परचेज़ किया था। और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इन सारी चीज़ों की कोई नीड ही नहीं थी। मुझे अपने कैपिटल के ऊपर ध्यान देना था, अच्छे से लर्निंग करनी थी और कैपिटल को ग्रो करना था लर्निंग के साथ। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप लोग ट्रेडिंग को लेके श्योर नहीं हो, तब तक आप लोगों को किसी भी छोटे से बड़ा इन्वेस्टमेंट इस फील्ड के अंदर नहीं करना है। आप लोगों को यही करना है जो आपके पास सामान है, उसी से सीखने की कोशिश करो। जितना अच्छा सीखोगे, बाद में उतना ही अच्छा सेटअप आप लोगों को दिखाई देगा और धीरे-धीरे आप लोग उतनी ही अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड कर पाओगे। ये जो लास्ट टॉपिक है, आप लोग पूरे टाइम इसी से सराउंडेड हैं। बात करते हैं स्कैम्स और ट्रैप्स की। स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मूला कोई नहीं है सक्सेस होने का। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मेहनत करनी पड़ेगी। और आजकल का जो स्कैम मैं कहूँगा वो ये है लाइव ट्रेडिंग। बेसिकली जो लाइव ट्रेडिंग होती है वो असल में लाइव नहीं होती, उसके अंदर 5 सेकंड का डिले होता है। यार मैं भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मुझे पता है कि जो मैं यहाँ पे एनालाइज़ करता हूँ वो 5 सेकंड बाद आप लोगों के पास पहुँचता है। तो अगर आप लोग लाइव ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे अगर पोजीशन लेते हो, सामने वाले ने तो बता दिया कि भाई यहाँ पे ट्रेड लेनी है, पर वो इन्फॉर्मेशन आपको 5 सेकंड बाद पहुँचती है। तो वहाँ पे हम लोगों का जो एग्ज़ीक्यूशन होता है वो लेट हो जाता है और वहीं पे एसएल होने के चांसेस होते हैं और वहीं पे हम लोगों का सारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि हर लाइव ट्रेडिंग स्कैम होती है। कुछ लोग बड़े टाइम फ्रेम में भी कराते हैं, कुछ लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी कराते हैं, पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि ऐसी भी कोई चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा लर्निंग पे फ़ोकस करना होता है। कहने का मतलब यही है कि सिग्नल से ग्रोथ नहीं होता है, लर्निंग पर फ़ोकस करो, तभी आप लोगों की रियल ग्रोथ और रियल ट्रेडिंग की जर्नी सक्सेसफुल हो पाएगी। सॉल्यूशन पे आते हैं। इनिशियली मैं बोलूँगा आप लोगों को कि लाइव ट्रेडिंग और सिग्नल्स को इग्नोर करना है और प्रॉपर स्टडी मोड में आना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2-3 दिन लेट के बैठ के इधर-उधर ऐसे देखा था और फिर मुझे
वो फ़ोकस नहीं मिल पा रहा था जो मुझे चाहिए था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल प्रॉपर स्टडी मोड पे आऊँगा और फिर मैं कॉपी, पेन, लैपटॉप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके डेली बैठता रहा और नोट्स बनाते रहा। नोट्स बनाने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो सारी लर्निंग करता था बेसिकली वो मुझे सारी याद होते चली जाती थी। और 1 महीने के बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिलने लगा ना, बिल्कुल मैजिकल था। यार चार्ट पे आता था, बैठता था, पैटर्न्स अपने आप नज़र आने लगते थे। तो आप लोगों को भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी से और स्टडी मोड में ही बैठना होगा और चीज़ों को लर्न करना होगा, नोट्स बनाने होंगे। बिल्कुल कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी आप लोग प्रॉपर ग्रोथ कर पाओगे। तो वीडियो में यहाँ तक अगर आ गए हो तो फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। जो लोग सीरियस हैं, वही वीडियो के अंदर यहाँ तक पहुँचे होंगे। जो ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको अगर अपनी लाइफ में आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग अगर इसको 1 महीने तक सिंसियरली फॉलो कर लेते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी और एनालिसिस ऐसी जाएगी ना, एरिया पे आके मार्केट उड़ेगी। सो मेरा भी लाइफ का टाइम हो गया है और मैं चलता हूँ आप लोगों को पढ़ाने, तब तक के लिए आप लोग इस सारी चीज़ों को फॉलो करो और एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करते रहो, लर्निंग पे ध्यान रखते रहो। तब तक के लिए बाय-बाय।